पहले हमने एमएस वर्ड में भी एक वर्ड पढ़ा है, हेडर एंड फुटर, और यहाँ पर भी हेडर एंड फुटर होते हैं। लेकिन एक बात तो ये ध्यान रखिए कि हेडर एंड फुटर का एंड नोट और फुटनोट से कोई लेना देना। हेडर और फुटर हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के वो सेक्शंस होते हैं जिनमें हम तभी कोई एंट्री करते हैं, तभी कुछ लिखते हैं, जब वो चीज़ हमें रिपीटेडली पेजेस पर चाहिए। कि हमने मान लीजिए 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया और हर पेज पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम या डेट या टाइम या फाइल का नाम या पेज नंबर, इस तरीके की चीज़ें रिपीटेडली चाहिए, तो हम उन्हें पेज के टॉप सेक्शन पर यानी हेडर पर या बॉटम लाइन पर यानी कि फुटर में डाल देते हैं। लेकिन फुटनोट और एंड नोट कुछ अलग ही चीज़ है। यूजुअली आप जब कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे आप कोई बुक वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो आपने अपने स्कूल टाइम में भी ये चीज़ नोटिस की होगी, स्पेशली आप ड्रामा या कोई साइंस की बुक पढ़ें, तो पढ़ते पढ़ते अगर आपने देखा कि कोई वर्ड लिखा है और उसी वर्ड के साथ कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे स्टार का सिंबल बना है, या उस वर्ड के साथ कोई नंबर लिखा है 1, तो आपको तुरंत आपकी नजर जाएगी उसी पेज पर नीचे, और आप देखेंगे कि नीचे भी बिल्कुल सबसे नीचे एक नंबर लिखा होगा 1, और जो वर्ड ऊपर लिखा था उसी से रिलेटेड या तो उसकी मीनिंग लिखी होगी या उसकी डेफिनेशन लिखी होगी या उससे रिलेटेड कोई एक या दो लाइन में टेक्स्ट लिखा होगा। इसी तरीके से अगर उसी पेज को आप आगे बढ़ते हुए चलें तो कहीं 2 लिखा होगा, तो नीचे फिर देखेंगे तो रिलेटेड वर्ड से डिटेल्स या उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ लिखा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पेजेस में काम करते समय किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड, खासतौर से किसी वर्ड से रिलेटेड कोई ऐसा टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं जो पेज पर उसी जगह नहीं लिखता, तो उसको हम फुट नोट में डाल देते हैं। देखिए, फुटर और फुट नोट सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फुटर वो चीज़ है जहाँ पर आप मैक्सिमम पेजेस पर चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं या आप चीज़ों को फ्रीक्वेंटली ला सकते हैं। लेकिन फुट नोट का इससे कोई लेना देना नहीं है। फुट नोट एक ऐसा सेक्शन होता है हमारे डॉक्यूमेंट का जो केवल उसी पेज पर आपको दिखाई देता है जिस पेज पे इंसर्ट किया गया है, और ये खास तौर से तभी यूज किया जाता है जब आप अपना कोई ऐसा वर्ड से रिलेटेड कोई डेफिनेशन या स्पेशल कोई उससे रिलेटेड टेक्स्ट देना चाहते हैं जो वहीं नहीं लिखना चाहते हैं, तब हम फुट नोट का यूज करते हैं। जबकि एंड नोट यूज किए जाते हैं जो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में देते हैं। फुटनोट और एंड नोट में यही डिफरेंस है कि फुटनोट उसी पेज पर जहां इंसर्ट किया गया है उस पेज के लास्ट में आएगा, जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। एंड नोट यूजुअली बिब्लियोग्राफी जैसी चीजें लिखने में या कोई बुक आप लिखते हैं जिसमें लास्ट में आप रेफरेंसेस डालना चाहते हैं कि हमने इन चीजों के लिए रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, उसके लिए आप एंड नोट का यूज करते हैं। तो कैसे एक फुटनोट यूज किया जाता है, कैसे हम फुटनोट इंसर्ट करते हैं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट था और इसमें बहुत सारा टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ था, बट सपोज इस पेज पर सपोज हम गैलरी एक वर्ड है इससे रिलेटेड कोई एक कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन वो यहीं पर नहीं लिखना चाहते थे, तो हम चाहेंगे कि इसी पेज में गैलरी वर्ड से रिलेटेड गैलरी वर्ड की डेफिनेशन या कुछ भी उससे रिलेटेड टेक्स्ट उसी पेज पर नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम फुटनोट इंसर्ट करेंगे। फुटनोट इंसर्ट करने के लिए वर्ड से पहले या वर्ड के बाद में कर्सर रखा जा सकता है। आप वर्ड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से कहेंगे सिलेक्ट करेंगे फुटनोट का ऑप्शन। जैसे ही आप फुटनोट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखिए तुरंत देखेंगे कि जिस पेज में हम थे तुरंत उसी पेज के नीचे आ गए और देखिए ये 1 यहाँ पर लिख के आ गया। इसका मतलब डिफॉल्ट नंबरिंग स्टाइल जो है उसका वो 1 2 3 है। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। हमें याद है कि हमने गैलरी वर्ड सिलेक्ट किया था ऊपर, उसी के आगे कर्सर रखा था, तो गैलरी वर्ड की डेफिनेशन सपोज हमने यहाँ लिख दी। अब हम पेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे और हम मूव करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस पेज में रह के हमने फुटनोट ऑप्शन यूज किया है उसी पेज के सबसे नीचे फुटनोट आया होगा। इसका मतलब हमारा वर्ड कहीं ऊपर इसी पेज में लिखा होगा। तो ये देखिए तुरंत दिखा रहा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अभी हाईलाइटेड भी दिखा रहा है कि आपके वर्ड से रिलेटेड फुटनोट यहाँ पर है। और खास बात ये कि जब हम पॉइंटर इस पे रखेंगे तो देखिए हमने कोई क्लिक नहीं किया है, लेकिन पॉइंटर को रखते ही तुरंत वहां पर देखिए बॉक्स डिस्प्ले हो गया और आप देख रहे हैं कि उस बॉक्स में क्या लिखा है। यानी जो नीचे फुटनोट दिया गया उसे पढ़ने के लिए आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी में वहीं पे रहते हुए इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपके लिए कितना सरल है, किसी भी शब्द से रिलेटेड कोई डेफिनेशन या वन सेंटेंस कुछ एक्स्ट्रा लिखना है जो आप उस पेज में वही नहीं लिखना चाहते, तो उसे आप फुटनोट पे लिखते हैं। फुटनोट और फुटर यदि दोनों दिए गए हैं पेज में, डॉक्यूमेंट के पेजेस में,
तो फुटर नीचे आएगा, फुटनोट उसके ऊपर आता है। तो इस तरह से आपने फुटनोट इंसर्ट किया और डिफॉल्ट नंबरिंग इसकी 1 आ गई। अब सपोज इसी पेज में एक और फुटनोट हमको देना था, तो मान लीजिए वो फुटनोट हमें पिक्चर वर्ड से रिलेटेड देना था, तो हम पिक्चर वर्ड पे पहले अपना कर्सर रखा, हम इंसर्ट में आए, फुटनोट ऑप्शन में फिर से गए और कह दिया फुटनोट। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेकंड नंबर जनरेट हो गया और आपको जो भी फुटनोट लिखना है वो आप फुटनोट लिख सकते हैं। इस तरह से जितने भी फुटनोट्स आप चाहें वो फुटनोट्स आप वर्ड से रिलेटेड वहाँ पे देंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि सेक्शंस बनाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये है कि आपको नंबरिंग वगैरह के बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फुटनोट्स डालते रहिए, ऑटोमेटिकली नंबरिंग जनरेट हो जाएगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि एक बार आपने मान लीजिए इस पेज पे 3 फुटनोट्स जनरेट किए, केवल इसी पेज पर ये फुटनोट्स आ रहे हैं, देखिए बाकी किसी पेजेस में नहीं आ रहे। तो ये 3 फुटनोट्स हमने यहाँ बनाए, लेकिन 1 महीने बाद या शायद 2 घंटे के बाद ही हमने रियलाइज किया कि जो ये फुटनोट नंबर 2 है, सेकंड नंबर का फुटनोट हमको नहीं चाहिए। तो जैसे नॉर्मली कोई भी फुटनोट होता है उस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जैसे नॉर्मली कुछ टेक्स्ट डिलीट करते हैं ऐसे ही हम इस फुटनोट को डिलीट कर देंगे। तो देखिए सेकंड नंबर का फुटनोट हमने डिलीट किया, तो ये देखिए अपने आप जो थर्ड नंबर का फुटनोट था वो खुद ही फुटनोट नंबर 2 बन गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑटो अपडेशन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप फुटनोट इंसर्ट कीजिए और सॉफ्ट कॉपी में इजीली आप रीडेबल है आपके लिए। और अगर आपको फुटनोट पे जाना ही है तो पॉइंटर पे यहाँ पे रख के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी पेज पर फुटनोट के एरिया में पहुंच भी जाएंगे। तो इस तरह से फुटनोट आप इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आपने और भी देखा होगा, जब आप एंड नोट और फुटनोट में गए तो यहाँ फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन, ये फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन वैसे तो हमें जरूरत नहीं है यूज करने की, लेकिन मान लीजिए कि हम चाहते थे कि हमारा जो डेटा है उसमें ये नंबरिंग ना आए, 1 2 3 ना आए। सपोज हम सिंबल देना चाहते थे, जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं कि स्टार लिखा है या कोई सिंबल बना हुआ है, तो यदि कोई सिंबल आप देना चाहते हैं, ऑटो नंबरिंग पे आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो कर्सर वहां रखिए जहाँ फुटनोट इंसर्ट करना है, फुटनोट और एंड नोट के आप ऑप्शन में आइए, यहाँ से फुटनोट और एंड नोट वाले ऑप्शन में हम आए और अब हम यहाँ पर देखिए नंबरिंग में ऑटोमेटिक पे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से क्या कहेंगे कैरेक्टर। और जब कैरेक्टर में कहेंगे तो वो कहेगा सिलेक्ट कीजिए कौन सा कैरेक्टर आप देना चाहते हैं। चॉइस आप ही की है कि आपको क्या कैरेक्टर देना है। अब सपोज इनमें से जो भी सिंबल आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा हमको ये सिंबल चाहिए, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कहा ओके, और ओके करने के बाद यहाँ से दोबारा ओके करते ही देखिए वही सिंबल जनरेट हो गया और जो भी फुटनोट हमें देना है हमने दे दिया। इस तरह से अलग अलग सिंबल्स भी लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो डिफॉल्ट नंबरिंग है वही आप यूज करें। दूसरा फुटनोट फिर देना है, फिर कर्सर वहां रखा, फिर इंसर्ट पे आए, फुटनोट एंड नोट पे आए, फुटनोट और एंड नोट के ऑप्शन में गए, फिर कैरेक्टर लिया। ऑब्वियसली जब सिंबल्स लेंगे तो डिफरेंट सिंबल्स ही लेने चाहिए, एक ही सिंबल लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो फिर अगर कोई और सिंबल लेना है तो कोई और सिंबल आप ले लीजिए, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए, वापस से यहाँ पर आप ओके कीजिए और देखिए इस तरह से आपका दूसरा फुटनोट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ऑटो नंबरिंग भी है, डिफॉल्ट स्टाइल नंबरिंग का ही है, अप्रोप्रिएट ऑफिशियली वही है। ऑफिशियली तो बिल्कुल हम सिंपल सा टास्क करते हैं, बट स्टिल अगर आपको चाहिए ही कि नहीं हम तो कुछ सिंबल रखना चाहते हैं, तो इस तरह से फुटनोट्स आप जनरेट कर सकते हैं। फुटनोट्स के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एंड नोट। इसके लिए आपको यहाँ पे एंड नोट का ऑप्शन मिल रहा है। आप जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली आप लास्ट में ही पहुंचेंगे और उसके बाद आप एंड नोट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए जैसे आपने कह दिया कि भाई कोई भी रेफरेंस आपने ले लिया, तो रेफरेंस टेकन फ्रॉम या जो भी बुक्स के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर आप अपना उस बुक का नाम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी एंड नोट्स हैं आप दे सकते हैं। तो एंड नोट्स जो है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आते हैं और फुट नोट्स जो है आपके उसी पेज के लास्ट में आएंगे जिस पेज में आपने इंसर्ट किया। ये तो होगी बात एंड नोट और फुट नोट इंसर्ट करने की। फिर नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक ऐसी टेबल इंसर्ट करते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं उनमें आप इजीली पहुंच सकते हैं। वैसे तो देखिए हमने आपको क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन बताया ही है और क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन से अपने किसी भी पैराग्राफ में किसी भी लाइन पर आप हैं और अपने डॉक्यूमेंट की किसी भी पैराग्राफ हेडिंग पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपकी कोई बुक आप पढ़ रहे होती है तो बुक में देखिए सबसे पहले इंडेक्स होता है और इंडेक्स में चैप्टर के टाइटल और उनके जो सब टाइटल्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं और साथ ही साथ उसके आगे पेज नंबर भी लिखा होता है। आप पेज नंबर पढ़ते हैं और आसानी से उस पेज पर पहुंच जाते हैं।
जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप उस पर्टिकुलर हेडिंग पर पहुंच गए जो जिस पर आप जाना चाहते हो। तो हार्ड कॉपी में तो हमारे पास इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट की यदि बात करें और हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स हैं और कुछ सब हेडिंग्स हैं, एक दो हम अभी डाल भी लेते हैं यहाँ पर। तो अगर वो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हमने यहाँ पे डाल रखी है, हमने अपने डेटाबेस या फिर डॉक्यूमेंट में फीड करके रखी हुई है, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में है वो सारी हेडिंग्स जो है वो सबसे शुरू में दिखाई दें, और जरूरत पड़ने पर हम उन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो यदि ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ही हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स एक ऐसी ही टेबल है जिससे कि आप अपने हेडिंग्स या सब हेडिंग्स या टाइटल सब टाइटल्स को आप एक टेबल में स्टोर करके रख सकते हैं, और उन पर जब आपको जाना हो इजीली आप अपनी अप्रोच बना सकते हैं। तो हमने यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग कुछ सब हेडिंग बना ली है। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए आपको सबसे ऊपर यानी पेज नंबर 1 पे रहना होगा। हम पेज नंबर 1 पे आ गए, पेज नंबर 1 हमने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, और अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको याद वही रखनी होगी बात कि स्टाइल आप खुद से नहीं करेंगे, यहाँ से आप स्टाइलिंग करेंगे, जो स्टाइल की गैलरी मिल रही है वहां से आप काम करेंगे। यदि अपने मन से काम किया तब आप इस ऑप्शन का फायदा नहीं उठा सकते। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे आएंगे तो बस यहाँ पर वो आपको दिखाएगा। ये देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट दे दिए कुछ भी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ कंटेंट, तो हमारे टाइप ऑफ कंटेंट्स क्या है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि ठीक है हमें टेबल ऑफ कंटेंट ही रखना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर पूछता है आपसे कि क्रिएट इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो कितने लेवल, जैसे लेवल का मतलब 10 दे रहा है, इसका मतलब ये कि हेडिंग 1 होगी, शायद हो सकता है फिर हेडिंग 2 हो, या 1 की फिर 1.1 1.2 1.3 हो, तो उतने लेवल्स या सब लेवल्स की बात हो रही है। तो अपनी तरफ से वो देखिए आपको 10 लेवल दे रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बहुत सारे हेडिंग और सब हेडिंग आपने यूज किए होंगे, तो ही आपकी उसकी जरूरत पड़ेगी। यूजुअली हम लोग जो काम करते हैं वो 3 लेवल्स तक का होता है, बट स्टिल उसने कहा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा है तो हम आपको 10 लेवल तक का काम करके देंगे। उतना हमने किया बस, और यहाँ से क्या कह दिया, यहाँ से कह दिया ओके। तो बस ओके करते ही देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गई। टाइटल में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ था वही हमने लिखा रहने दिया, इसीलिए यहाँ पर आ गया। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ इंडेक्स कर सकते थे। और अब देखिए यहाँ पर आप देखिए अगर, तो हेडिंग है हमारी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और तीसरी हेडिंग फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। इन तीनों का इंडेंट तो देखिए सेम है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंडेंट थोड़ा आगे है। इसका मतलब इनको सबको एक ही स्टाइल दिया गया है, हेडिंग 1 दिया गया होगा और इसको दिया गया है हेडिंग 2। और सबसे खास बात आपको तो नहीं पता, लेकिन उसने तुरंत बता दिया कि आपकी कौन सी हेडिंग कौन से पेज पर है। और अब आपको मान लीजिए जाना है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पे, तो बस कंट्रोल दबा के रखिए और क्लिक करिए अपनी हेडिंग पे, और देखिए आप कितनी आसानी से यहाँ पहुंचे। So without even knowing about where your actually heading is in the document and at which page or at which line, you can easily click on the heading and you can make a very simple approach towards that heading or heading to जो भी स्टाइल आपने दिया हुआ उस पर। इस तरीके से आप अपनी हेडिंग अपनी टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को जब हमने यहाँ इंसर्ट किया तो देखिए ये हमने कुछ इस तरह से बनाई कि अगर हम इसमें कोई अपडेशन करना चाहें तो वो अपडेशन नहीं हो रहा है। हमने जैसे ही वहाँ पे कुछ मिटाना चाहा तो देखिए उसने क्या कहा, रीड ओनली कंटेंट, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि इसको कुछ इस तरह से बनाया गया कि ये रीड ओनली, आप इसे बदल नहीं सकते। हो सकता है कल को आप इसमें कोई चेंज करना चाहें, चेंज किस तरह से करना चाहेंगे, हेडिंग्स में यहाँ चेंज नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो ये हेडिंग थी, अभी ये हेडिंग हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पेज नंबर 13 पे दिख रही है। हो सकता है कि इस हेडिंग पे अभी हमें ये 13 पे दिख रही है, लेकिन मान लीजिए ये हेडिंग हम यहाँ से कट कर दें और हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमारी पेज नंबर, हमने यहाँ से कट कर दिया और सपोज ये पहुंच गई पेज नंबर 12 पर। कभी भी अपडेट की जा सकती है। काम करा, काम करने के बाद में रियलाइज हुआ कि इस हेडिंग की यहाँ जरूरत ही नहीं है, किसी दूसरे पेज पर उसकी जरूरत है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो हेडिंग हमारी है, ये हेडिंग अब देखिए यहाँ कंट्रोल होम अगर हम करके देख रहे हैं तो यहाँ तो पेज नंबर 13 पे दिख रही है, जबकि हम चाहते हैं कि ये वहीं दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा हमने कोई चेंज किया तो राइट क्लिक करेंगे अपनी इंडेक्स पे और यहाँ से क्या कहेंगे,
अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए अब ये पेज नंबर यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, 12। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से अपडेट हो जाएगा, लेकिन आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। एडिटिंग करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, यहीं राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स में। और जब आप एडिट इंडेक्स में आएंगे तब आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखना चाहते थे इंडेक्स, टाइटल ही हम इंडेक्स देना चाहते थे, तो हम यहाँ से इंडेक्स करेंगे। और देखिए इसी के नीचे यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, और ये इनेबल्ड है, इसीलिए कोई एडिटिंग वहाँ आप नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से हटा दें तो ये प्रोटेक्शन भी रिमूव हो जाएगा, फिर आप वहाँ से मैनुअली भी चेंजेस कर सकते हैं। यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए हम उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट अपना इंसर्ट किया। आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जितने चैप्टर्स थे, जितनी हेडिंग्स थी, जो भी आपने डाला था, बस आपने ध्यान रखा कि हेडिंग्स लिखते समय उनको आपने स्टाइल में डाला, स्टाइल ऑप्शन का यूज किया, तो आप इसका फायदा उठा पाए। नहीं तो आपको अगर अपने हाथ से आप फॉर्मेटिंग कर देते तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देती। ये तो हो गई आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है इंडेक्स एंट्री। बस यही आपको बताएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स। टेबल ऑफ इंडेक्स के बारे में बात करें तो वैसे तो देखिए इंडेक्स हमारे लिए यही होता है, जो चैप्टर या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनका जो स्टार्टिंग में आपका पूरा कलेक्शन होता है वही इंडेक्स होता है। लेकिन राइटर में या एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर इंडेक्स ये नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट में कई बार ऐसे बहुत से स्पेशल वर्ड्स लिखे होते हैं जो कई बार रिपीट भी हुए हैं और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव भी है। उन वर्ड्स को लास्ट में अगर एक लिस्ट में हम दिखाना चाहते हैं कि वो वर्ड्स हमारे कहाँ कहाँ है, मतलब किस किस पेज पर है और वो कौन से वर्ड्स हैं, उन एक्सक्लूसिव वर्ड्स की अगर हम एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो लिस्ट यहाँ पर कहलाती है इंडेक्स, जिसे हम ग्लॉसरी भी बोलते हैं वैसे। लेकिन ग्लॉसरी में तो कई बार क्या होता है कि वर्ड के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि वो किस पेज पे, और ये भी उसका मीनिंग भी दिया रहता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की लिस्ट जो है वो यहाँ पर कहलाती है आपकी, उसको कहा जाता है यहाँ पर इंडेक्स। यूजुअली वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में होती है। तो हम भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में ये एक इंडेक्स जनरेट करना चाहते हैं। हमने एक न्यू पेज यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर अपना कर्सर जो है हमने रख दिया। डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग हम इसकी कर ले रहे हैं। इंसर्ट में आए और यहाँ से कहा इंडेक्स। इंडेक्स के लिए जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले इंडेक्स एंट्री ही पूछेगा, क्योंकि आपको वर्ड सिलेक्ट करके लाने होंगे जो वर्ड आप इस लिस्ट में लगाना चाहते हैं। इंडेक्स एंट्री के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऐसे ही खुला रहने देंगे, क्लोज नहीं करेंगे, और स्क्रॉल करके बाहर आएंगे, क्योंकि वर्ड्स तो हमें ही बताने ना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो कोई भी वर्ड ले लीजिए जो जो आपको लेना हो। अब मान लीजिए मैंने कहा मुझे एक वर्ड चाहिए, सपोज कंट्रोल, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ से कह दूंगी ऐसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर और कह दिया इंसर्ट। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। एक वर्ड ले लिया यहाँ से, इंसर्ट किया। अभी दूसरा वर्ड ले लिया, मान लीजिए नेम। इंसर्ट किया या नहीं। दोबारा से कर लेते हैं। हाँ, पहले हम वर्ड ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स एंट्री, फॉर्मेट यहाँ से करना।
अप्लाई टू ऑल सिमिलर टेक्स्ट दे दिया कि जहाँ जहाँ भी फॉर्मेट लिखा है उसके लिए हो जाए, उसने इसको सिलेक्ट किया। अब एक और वर्ड ले लिया यहाँ से, एक वर्ड ले लिया, कंट्रोल इंसर्ट क्लोज कर दिया। चलिए अभी ये ऑप्शन इतने सही से काम नहीं कर रहा, हम देख लेंगे, बता देंगे आपको। टेबल ऑफ फिगर के बारे में इसके बाद बात कर लेते हैं। टेबल ऑफ फिगर भी जैसे आपने यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स डाला है, ऐसे ही एक टेबल ऑफ फिगर्स का भी ऑप्शन होता है। टेबल ऑफ फिगर्स में बिल्कुल आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह होती है, बस फर्क ये कि टेबल ऑफ फिगर में आपके जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए, जैसे कोई पिक्चर या चार्ट या आपने कोई डायग्राम या शेप, जो जो चीजें आपने इंसर्ट की हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में ही उनकी भी एक लिस्ट मिल जाए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हेडिंग्स की एक लिस्ट मिली, ताकि जैसे हम इजीली हेडिंग्स पे पहुंच जा रहे हैं, ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए, जितने भी हमने अपनी जगह जगह पर ग्राफ या चार्ट इंसर्ट किए, उन जगह सब जगह पर भी हम आसानी से पहुंच सकें, बिना ये जाने कि वो कहाँ पर है, हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो उसकी लिस्ट को कहते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं उनको कैप्शन ऑब्जेक्ट्स की ही टेबल ऑफ फिगर आप जनरेट कर सकते हैं, नॉन कैप्शन ऑप्शन के थ्रू ये नहीं किया जा सकता। टेबल ऑफ फिगर डालने के लिए भी आप यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे ही आएंगे, अलग से कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद जब आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ तो खैर आप जो भी लिखना चाहें, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमने लिख दिया यहाँ पर, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन में आए और यहाँ से कहेंगे हम टेबल ऑफ फिगर्स, इतना करेंगे। और अब कौन कौन से फिगर हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने कैप्शन दिया होगा, फिगर दिया होगा, हमने कैप्शन चार्ट दिया होगा, तो वन बाय वन हमें उनको इंसर्ट करना है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी में आए कैप्शंस में, और हमने यहाँ पे क्या क्या कैप्शंस दिए हैं वो सब यहाँ दिख रहे होंगे। जैसे हमने चार्ट दिया है, हमें याद है हमने चार्ट का कैप्शन दिया है, तो चार्ट के ऑप्शन पे गए, ये किया और क्या दिया, ओके। और ये देखिए आपको सेल्स रिपोर्ट दिखने लगा। इसके बाद फिर हमें चाहिए, फिर हम यहाँ आएंगे, मतलब जितने भी कैप्शन दिए उनके लिए आपको अलग अलग आना होगा। यहाँ आएंगे, फिर से हम कहेंगे कि हमें चाहिए यहाँ पर टेबल ऑफ इंडेक्स, जरूरी नहीं कि आप दें, टेबल ऑफ फिगर्स, और इस बार हमने कहा फिगर और क्या दिया, तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ ऑप्शंस थे जिनको आपने कैप्शन दिए थे सब अपने आप आने लगे, और बस जहाँ पर जाना है वहीं पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें और देखिए आप उस जगह पर पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आपने चाहे कोई फिगर इंसर्ट की हो या आपने चाहे कोई भी चार्ट इंसर्ट किया है, बस आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है और आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर्स का ऑप्शन है जो आप यूज करते हैं। इसके अलावा एंट्रीज जो है, ये इंडेक्स एंट्री बन तो रही है, दिखा नहीं रहा है, बस देख लेते हैं एक बार। ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, चलिए हम देख लेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा है, फिर आपको बता देंगे। चलिए लास्ट में है नेक्स्ट हमारा पेज नंबर। पेज नंबर फुटर की तरह से आता है, तो आपको यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करनी। आप जब पेज नंबर की बात करेंगे तो ये पेज नंबर एक एंट्री की तरह से आपका जो है आ जाएगा। एंट्री का मतलब ये है कि जिस पेज पर आप हैं वही पेज नंबर वहां पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस पेज पर हैं, यहाँ पर है, ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि पेज नंबर 16 पे है,
तो डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं पर पेज के बीच में आपको यदि पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप पेज नंबर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये करंट पेज नंबर वहां पर आपको इंसर्ट करके दिखा देगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पर वही पेज नंबर प्रिंट हो जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है, तब फिर उसके लिए आपको हेडर और फुटर का यूज करना होगा। खैर वो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। फील्ड में भी पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं, पेज काउंट आप इंसर्ट कर सकते हैं, डेट इंसर्ट कर सकते हैं। इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। डेट देखिए, डेट आ गई आपकी। टाइम देना है तो यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और भी फील्ड्स के ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हम चाहते थे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे हमारी फाइल का नाम। तो अगर हमें फाइल का नाम चाहिए तो फिर उसके लिए हमें बताना होगा यहाँ पर कि क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे फील्ड टाइप में हमें कोई फील्ड टाइप यहाँ पर अपना नहीं मिलता। कैप्शन टेक्स्ट अबव बिलो डॉक्यूमेंट में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फाइल का नाम। और फाइल का नाम अगर पूरे एड्रेस के साथ चाहिए तो फिर यहाँ पर पाथ और फाइल नेम का ऑप्शन देंगे और अब क्या देंगे, इंसर्ट और क्लोज। तो देखिए पूरा एड्रेस आपका जो है यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डिस्प्ले हो गया। फाइल का नाम भी आया। आपको बता ही चुके हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं लिब्रे ऑफिस में जो बनती हैं ओडीटी एक्सटेंशन के साथ बनती हैं। तो फाइल का नाम क्या है और वो किस लोकेशन पर सेव्ड है ये भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट के बीच में फाइल का नाम या उसी पेज का नंबर या और भी जैसे बहुत सी एंट्रीज हैं उनका अपडेट चाहिए, टाइम चाहिए या ऑथर का नाम चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में ऑथर का नाम डाल रखा है तो ये सब चीजें करने के लिए आपको खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फील्ड इंसर्ट करें, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां पर वो स्पेसिफिक फील्ड आप इंसर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा जो है फिर नेक्स्ट हम हेडर फुटर के ऑप्शन पे आएंगे, वो आपको कल बताएंगे। अच्छा मैं एक छोटी सी क्लिप आपको बस एक सेकेंड के लिए दिखा रही हूँ। एक प्रेजेंटेशन है और आप लोगों को क्या करना है, मैं उसमें बस आपको दिखा रही हूँ, क्लिप नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं दिखाऊंगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा। बस आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ उसकी और आपको करना क्या है, वो स्लाइड पैंडेमिक से रिलेटेड है, नाइटेक को पब्लिश करने वाला है। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम चाहते हैं आप लोग भी अपनी कोई एक फोटो भेजें। हम दिखा रहे हैं किस तरह से फोटो भेजनी है। A4 शीट पर जो है आप अपना जो है वो अपना भेज सकते हैं। ये पैंडेमिक से रिलेटेड है। जैसे ये आपकी है, यहाँ पर तो किसी एक लड़की की फोटो है, वो A4 शीट लिए बैठ खड़ी है और यहाँ पर एक उसने अपना कोई भी कोट लिखा हुआ है या कुछ भी अपना एक इंस्पिरेशनल चीजें लिखी है। तो पैंडेमिक से रिलेटेड आप भी कोई अपना एक कोट लिख सकते हैं, थोड़ा इतना बड़ा लिखें कि वो अच्छे से दिखाई दे और अपनी एक फोटो भेज सकते हैं। बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल रखें, आपको कोई बहुत ज्यादा सज धज के खड़े होने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फोटो अपना भेज दें। हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें आपकी फोटो अगर आपकी जो कोट है बहुत अच्छी होगी तो उसको यूज किया जा सकता है। ये स्लाइड हम आपको चला करके प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अभी एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन आगे जो है इसी को ही बनाया जाएगा। तो आप लोग भी इसमें अपने लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई फोटो भी दे सकते हैं, मतलब अपनी फोटो के अलावा और भी जो ऐसी पैंडेमिक से लड़ते समय हमारे जो वॉरियर्स हैं, जैसे मैंने देखा फर्स्ट बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, तो ऐसी कोई फोटो अगर आपके पास है तो प्लीज आप जरूर भेज दें, उन फोटोज को भी हम यूज कर सकते हैं। तो या आपका कोई और सजेशन हो तो आप भी कर सकते हैं। पर ये तो आज हम तक ही करना है क्योंकि कल ये प्रेजेंटेशन जो है इसको हम लॉन्च कर देंगे, तो इसलिए शाम को आप आज ही करें। अच्छी सी राइटिंग में, बहुत स्टाइलिश नहीं लिखना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर से लिख दीजिए, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बट एक सिंपल सा कोट हो, देखने में अच्छा लगे और दूसरे से अलग हो, कुछ इस तरीके की बात करिए। कोशिश करें तो फोटो आपको लेंगे तो अगर आप दो फोटो ले रहे हो तो एक मास्क लगा दीजिए, तो वाली फोटो ज्यादा।
ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितने लोग हैं वे लोग अपनी फोटो भेजेंगे, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भी भेज सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे ओके। और वो सुटेबल हो वो आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है? बट शाम तक भेज दीजिएगा, 6-7 बजे तक भेज दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, आज के लिए ओके इतना ही मैम। रखो। ओके ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शाम की क्लास आपकी रिलेटेड टाइम पर होगी, वही जो हमारी जैसे रेगुलर क्लास होगी। दैट्स ऑल फॉर